दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चली जाते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार पुलिस में कब निकलेगी 1275 दारोगा की भर्ती। आ गया है बड़ा अपडेट। बिहार पुलिस में दारोगा, पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द निकाले जाने के आसार है। ये मामला पिछले 5 महीने से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था, मगर तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अक्टूबर माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर-दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दारोगा बहाली एसआई को लेकर पहले तैयार किए गए रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में इसका प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित किया गया है। बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में वापसी को लेकर सियासी हलकों में अटकलें तेज है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश जी का स्वागत तेजस्वी यादव और ललन सिंह कर रहे। ललन जी ने उन्हें कुंभकर्णी नींद में सुला दिया है। तेजस्वी 6 मालदार विभाग लेकर ऐश कर रहे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सनातन सत्य है, सनातन को समाप्त करने वाले खुद ही मिट जाएंगे। सनातन सेवा है और सनातन सदाचार है। बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। पटना में कार्यक्रम के दौरान रामचरितमानस के दोहे पर टिप्पणी की। अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी कोटे से मंत्री बने चंद्रशेखर को अब उनकी ही पार्टी नसीहत दे रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने शिक्षा मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि पहले वो प्राथमिकता तय कर ले कि रामचरितमानस का विरोध करेंगे या फिर बीजेपी का। इससे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने भी शिक्षा मंत्री पर हमला बोला था। बड़ी खबर, वैशाली में मछली व्यवसायी की हत्या। घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र के महिला कॉलेज के पास की मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया वह थाने से महज कुछ दूरी पर है। बताया जा रहा कि मृतक युवक मछली का व्यवसाय करता था और बाइक सवार अपराधी आए और गोली मारकर फरार हो गए। युवक को 3 से 4 गोली मारी गई है। रोड जाम करके स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। गोली मारकर हत्या कर दी गई और आए दिन जिले में हत्याएं हो रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। पिछले 7 दिनों से गोलीबारी की घटना हो रही है। बढ़कर बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। दुर्गा पूजा पर 100 खिलाड़ी बनेंगे डीएसपी और इंस्पेक्टर। बिहार के खिलाड़ियों को नौकरी की सौगात इस दुर्गा पूजा दी जाएगी। एक साथ 100 खिलाड़ी डीएसपी और इंस्पेक्टर पद पर बनेंगे। यह जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने दी है। बिहार में 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। दुर्गा पूजा से ठीक पहले बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार के 100 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि डीएसपी और इंस्पेक्टर बनेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने यह फैसला किया है। बड़ी खबर, राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में नाव हादसे में नेता प्रतिपक्ष का लोगों ने किया जमकर विरोध। कहा कि पुल दीजिए तब गांव में आइएगा। उल्टे पांव लौटे विजय सिन्हा। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक नाव हादसा हुआ, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित परिवार में चीख पुकार मच गई थी। हालांकि घटना के बाद घटनास्थल पहुंची एनडीआरएफ एसडीआरएफ और गोताखोर की टीम ने तकरीबन 20 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी अभी तक 4 डेड बॉडी को ही बरामद किया है। बता दें कि एक तरफ मुजफ्फरपुर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे थे, वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्हें आक्रोशित लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहरसा पहुंचे और इस दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार सरकार स्वयं उनका इलाज करवाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपने खर्च पर इलाज करवाएगी। मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती करवाएं। भगवान राम को बार बार अपमानित करने का काम, सनातन को बार बार अपमानित करने का काम घमंडिया गठबंधन के लोग और आरजेडी के लोग कर रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर में दम है तो दूसरे धर्मों पर टिप्पणी करके दिखाएं। बल्कि बिहार के 6 मजदूरों को तमिलनाडु में बनाए बंधक। छोड़ने के बदले 1,20,000 रुपए लेकर फोन बंद किया। बिहार के 6 मजदूरों को दलालों ने बंधक बना लिया। बिहार के जहानाबाद के मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाने की घटना सामने आई है। इन मजदूरों के परिजनों ने जहानाबाद डीएम और एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन देने वाले मुकेश कुमार ने बताया कि बंधक बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 20-20 हजार रुपए की मांग की है। एसपी को आवेदन देने पहुंचे मुकेश कुमार ने बताया कि जहानाबाद से 6 लोग तमिलनाडु गए थे, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। बड़ी खबर, लालू के द्वारा दिए गए आरक्षण पर डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल जातीय सर्वेक्षण की बात करते हैं, साथ ही कहते हैं कि भाजपा के लोग उन्हें रोक रहे। तो मैं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं खुलेआम उनको चुनौती देता हूं कि अगर उनमें ताकत है
तो 24 घंटे के अंदर जातीय जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि लालू जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया है। 1990 से लेकर 2005 तक सरकार चली, लेकिन उन्होंने आम लोगों को आरक्षण नहीं दिया। अगर आरक्षण दिया भी है तो अपने पत्नी राबड़ी देवी को। उसके बाद कहा कि मेरे बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे और उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया। मणिपुर राज्य के शिक्षा मंत्री बैकफुट पर। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से जब यह सवाल पूछा गया कि आपके बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज पॉलिटिकल नहीं बल्कि एकेडमिक मूड में हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार की धरा ऐतिहासिक है, खासकर लिच्छवी, गणराज्य, वैशाली, मगध और मिथिला की भूमि। यह हमेशा से महापुरुषों को उत्पन्न करती रहती है। जिन्हें इतिहास नहीं मालूम वो इतिहास नहीं कर सकते हैं। बिहार की भूमि पर स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे और वर्तमान में शिक्षा के मूल्य में गिरावट हुई है। मालूम हो कि तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और शिक्षा मंत्री को अपने विभाग में ध्यान देना चाहिए, अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बढ़कर बिहार सरकार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रही है। इस योजना के तहत आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए 15 से 30 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किए जा रहे। योजना के तहत जिलेवार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर 8000 आवेदनों का चयन किया जाएगा, जिसमें 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। आवेदक को जिले के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने अनिवार्य होंगे जिसमें वह परियोजना स्थापित करना चाहता है, और श्रेणी ए और बी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। बढ़कर पटना पहुंचते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो तो हर महीने बिहार आते हैं, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते उन्हें मणिपुर भी आना चाहिए। मणिपुर के हालात को भी देखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मणिपुर में जो आग लगी है उसको बुझाना चाहिए। बिहार भी आ रहे तो अपने पार्टी के लिए आ रहे, बिहार को क्या देने के लिए आ रहे। ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया है और ना ही विशेष पैकेज मिला है। बढ़कर लोकसभा चुनाव में बिहार की हॉट सीट हाजीपुर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के रुख बदल गए हैं। पटना में हाजीपुर सीट को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और सिर्फ एक शब्द कहा, नो कमेंट्स। 10 दिन पहले तक पशुपति पारस इस सीट को लेकर काफी मुखर थे। चिराग पासवान की हाजीपुर सीट पर दावेदारी के बाद से दोनों चाचा भतीजे आमने सामने आ गए थे। पशुपति पारस ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा था कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, हाजीपुर से मैं सांसद हूं और रहूंगा। मणिपुर राज्य के भागलपुर जिले में शिक्षा विभाग ने कोचिंग को स्कूल के समय बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके विरोध में जिले के प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के सदस्यों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर रैली निकाली और रैली टीएमयू परिसर से निकलकर नया बाजार, बूढ़ानाथ, आदमपुर होते हुए नगर निगम चौक पर समाप्त हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष E.A.K. अमन ने कहा कि शिक्षा विभाग का यह निर्णय प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के लिए काला कानून जैसा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों की सफलता कोचिंग का ही परिणाम है। यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। आने जाने और पढ़ाई होने का इंतजार करने में ही बच्चों का समय निकल जाता है। इससे समय की बर्बादी हो रही है, शिक्षा भी नहीं मिल रही है। जो छात्र निजी संस्थानों में पढ़ रहे थे वो अपने घर चले गए हैं और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ है। यह फरमान भविष्य में बच्चों को बिहार से पलायन करने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। बढ़कर दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा धरना दिया गया। एम्स के निर्माण कार्य में देरी को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि सरकार लगातार दोहरी नीति अपना रही है। एम्स के निर्माण कार्य में देरी हो रही है। दरभंगा एम्स के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में एम्स बनने की घोषणा हुई और वहां बन भी गया, लेकिन दरभंगा एम्स का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। ऐसे में हम लोग केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे का भरपूर विरोध करेंगे। बता दें कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के इस आंदोलन को लगातार अलग अलग पार्टियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा। अब यह आंदोलन दरभंगा और मिथिला की राजनीति का केंद्र बन गया है। बढ़कर बिहार दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला बोला और इंडिया गठबंधन के नेताओं को चांद पर भेजने की बात कही। असम सीएम ने कहा कि वो इसके लिए इसरो से मदद लेंगे। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जैसा शब्द नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं इसरो से कहूंगा कि एक ऐसा संयंत्र बनाए जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को चांद पर भेज दिया जाए। बल्कि बिहार की राजनीति में फिलहाल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी साइड लाइन चल रहे। इन दोनों नेताओं को ना ही एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन में अभी तक कोई भाव मिला है। जाप सुप्रीमो पिछड़ा जाति से तो वही मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। सूबे में दोनों की जातियों का वोट बैंक मजबूत है। एनडीए या फिर इंडिया दोनों में से किसी गठबंधन में जगह नहीं मिलने पर अब दोनों ही दबाव की राजनीति पर काम कर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी वीआईपी ने यूपीए गठबंधन के साथ 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था
और चारों सीटों पर बीजेपी हार गई थी। बड़ी खबर अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री पर हमला बोला। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी। इस पर प्रदीप सिंह ने कहा कि सनातन पसंद नहीं तो शिक्षा मंत्री आप चोला बदलकर दूसरे धर्म को अपना लीजिए, आपको हिंदू धर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं दिखता। बीजेपी सांसद ने कहा कि शिक्षा मंत्री हिंदू धर्म में होते हुए भी सनातन संस्कृति पर जिस तरह से हमला करते हैं उन्हें दूसरे धर्म को अपना लेना चाहिए। सांसद ने कहा कि आपको हिंदू धर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इंडिया गठबंधन सनातन संस्कृति पर हमला करने के लिए ही बनाया गया है। बड़ी खबर कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में 16 सितंबर को सेना ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए 2 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की गई है। तीसरे आतंकी की लाश बॉर्डर के पास से पाकिस्तान पोस्ट से लगातार वहां पर फायरिंग होने के कारण बॉडी नहीं उठाई जा पा रही है। तीनों की पहचान होना बाकी है। उरी हथलंगा में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। ये वही इलाका है जहां दिसंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। तब एक गुफा से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। पिछले 6 दिनों में यह तीसरा एनकाउंटर है। 11 सितंबर को राजौरी में भी 2 आतंकी मारे गए थे।